नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। एग्ज़ाम, टेस्ट या परीक्षा सब सुनते ही डर लगता है ना। तो आओ डर को दूर भगाते हैं और आपको मेरा एक हीलिंग टच देते हैं। हीलिंग टच मतलब उपचार का वो स्पर्श जो आपको आराम दे। बात करते हैं सेकेंड समेटिव टेस्ट से संबंधित संभावित प्रश्नों के बारे में। और हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक सेकेंड समेटिव टेस्ट का सिलेबस भी नहीं मालूम होगा। क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्वेश्चन कैसा होगा, यह भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि विभिन्न कारणों से उनका रोज़ विद्यालय नहीं आना हो पाता है। उन बच्चों को एक हीलिंग टच देने का मेरा ये प्रयास है। मेरे इस नेक प्रयास के साथ आप भी जुड़िए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे एनर्जी मिले, जिससे मैं इन ज़रूरतमंद बच्चों को फ्री सेवा दे पाऊँ। आइए चलिए जानते हैं क्लास 8 के भूगोल यानी ज्योग्राफी के सेकेंड समेटिव टेस्ट के सिलेबस के बारे में, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बच्चों लिख लेना। चलो बात करते हैं संभावित प्रश्नों की। तो प्रश्न जो है आता है, सबसे पहले ही एक एक नंबर का प्रश्न आता है और इस प्रश्न में कहीं लिखा होता है कि सही उत्तर चुनकर लिखो। सही उत्तर चुनकर लिखो, इसका मतलब है कि आपको उत्तर चुनकर ही लिखना है। आपको टिक नहीं मारना है या फिर किसी भी प्रकार से आपको दाग लगाकर अंडरलाइन करके ये नहीं जाना है। जैसे देखिए, एक नंबर में है सही उत्तर चुनकर लिखो। ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन को देखकर आपको क्या ऑप्शन है उस ऑप्शन के आंसर को नीचे लिखना है नंबर देकर। ठीक है। अगर कहीं बोला जाता है कि सही उत्तर को के सामने या सही उत्तर को गोला लगाइए, तो उस जो सही उत्तर होगा उसको हम गोला लगाएंगे, सर्कल करेंगे। ठीक है। उसके बाद बात होती है कि दूसरे नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें या खाली स्थानों की पूर्ति करो। तो वहाँ पे हम सब क्या करेंगे कि सही उत्तर, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे ठीक से, एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार समझेंगे। जैसे यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है, खाली स्थान है विश्व का सबसे बड़ा मैदा उत्पादक केंद्र। अब मैदा उत्पादक केंद्र कौन सा है, हम लोग जानते हैं, महादेश पढ़े हैं, उत्तरी महादेश और दक्षिणी महादेश जो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश। तो पहला का आंसर क्या होगा, बफेलो। उसी तरह सही उत्तर चुनने वाला जो क्वेश्चन था उसमें सही उत्तर होगा क्या, विश्व का कसाई खाना शिकागो। सभी प्रश्नों, समय का अभाव है इसलिए सभी प्रश्नों को मैं नहीं दोहरा रही हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर डाउनलोड करके या फिर बार बार वीडियो को देखकर पढ़ना। ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि बताओ मैं कौन हूँ। एक शब्द में उत्तर दीजिए, मैं कौन हूँ बताओ। तो ये एक प्रकार का जो है क्या कहें, पहेली टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जाम्पल में पकड़ लो कि कहा जाएगा कि मैं एक क्रिकेट खिलाड़ी हूँ और मुझे लोग क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं। तो कौन होगा बताओ। हाँ, सचिन तेंदुलकर। तो इसी तरह यहाँ भी सिलेबस से संबंधित प्रश्न उसी तरह मिलेंगे। जैसे एक नंबर में है, देखो, मैं उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान हूँ। अब घास का मैदान आपको पता ही है, तो घास के मैदान का नाम लिखना है। जैसे
सेकंड नंबर में दिख रहे हैं, मैं वह यंत्र हूँ जिससे वर्षा मापा जाता है। तो वर्षा मापा किससे जाता है, आप सभी जानते हैं, वर्षा मापी यंत्र, जी हाँ, रेन गेज। इसी तरह सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा देख लो, बढ़िया से पढ़ लो। और सारे क्वेश्चंस जो है किताब से ही आते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा ध्यान से किताब को पढ़ो, किसी गाइड की आवश्यकता नहीं है, किताब से ही आपके जो स्कूल की किताब है क्लास 8 की, उसी किताब में सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। चौथा आता है, सही जोड़े बनाओ या सही मिलान करो। तो सही मिलान करो यानी सही सही मिलाना है। यहाँ ये नहीं कि एकदम प्राइमरी में बच्चे जो तीर मार के लगाते हैं, इधर से इधर तीर, उधर से इधर तीर, ऐसा नहीं। ये केवल जोड़े बनाना, यानी जैसे क्लोवर घास, तो क्लोवर घास के सामने बराबर चिन्ह देके आपको लिखना है कि ये क्लोवर घास इन सारे ऑप्शंस में कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा उसके सामने बराबर चिन्ह देके आपको लिख देना है। तो क्लोवर घास क्या है, एक प्रकार का घास है। ठीक, 4 नंबर दिख रहा है तो वो वहाँ पे लिख देना है। न्यागरा जलप्रपात, तो न्यागरा जलप्रपात जो है कहाँ बना है या किस नदी पर बना है या किन दो झीलों के बीच है, ये देखना है। तो हमें देख लेना है उसका कहाँ कहाँ है, क्या है, ईरी और ओंटारियो झील के बीच में जो है ये बना है न्यागरा जलप्रपात। तो इसी तरह, और इसको हमेशा ध्यान रखना कि जो सही मिलान है वो एक अगर गलत होता है तो दूसरा गलत होगा। अब मानो कि क्लोवर घास का कहीं और लगा दिए तो इसका भी कहीं और आंसर है, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से सही जोड़े बनाते वक्त ध्यान रखिए, हड़बड़ न कीजिए, और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान से जो पहले आ रहा है क्वेश्चन का आंसर वो पहले बराबर दे के लिख लेंगे, और उसके बाद प्रयास करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, कहाँ पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, धैर्य के साथ वो लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है जरा सा निर्देशानुसार क्वेश्चंस आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए निर्देशानुसार, यानी जो बोला जाएगा, जितना बोला जाएगा उतना ही लिखना है। 5 लिखो, 4 लिखो, दे दिया जाता है नंबर, उस नंबर के अनुसार वो लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसके अनुसार तो देखिए, जैसे 1 नंबर प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखो, कारण नहीं, कारक, एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्लाइमेट को जो है इफ़ेक्ट करने वाले एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे अक्षांश, जानते हो तुम लोग, अक्षांश जितना ज़्यादा ऊपरी अक्षांश होगा वो अक्षांशों में उसका जलवायु अलग होगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में गर्म जलवायु होगा, जहाँ सागर है, पहाड़ पर्वत है, वहाँ पे अलग अलग होगा। तो ये सारे चीज़ मैटर रखते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अक्षांश, पर्वतों की स्थिति, समुद्र से दूरी, इत्यादि इत्यादि है। तो ये किताब से ज़रा पढ़ना ध्यान से। ये सारे क्वेश्चंस है 8 क्लास के। मैंने प्रयास किया है आप लोगों को शॉर्ट करके क्वेश्चन देने की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने की। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे परीक्षा में। विस्तृत प्रश्न जो आते हैं वो विस्तृत प्रश्न होते हैं। जरा जैसे चित्र बनाओ इत्यादि।